सात वसलाम कब उतरेंगे और कहाँ उतरेंगे, किस अंदाज से दुनिया में नज़ूल फरमाएंगे और किस मकसद के लिए तशरीफ़ लाएंगे। और नीज़ रहनुमाई फरमा दीजिए कि इमाम मेहदी कौन हैं। क्या इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम एक ही शख्सियत हैं? क्या उनका इस दुनिया में आना पहली मरतबा होगा? इमाम मेहदी के बारे में पूछा जा रहा है। और ये भी बतला दीजिए कि याजूज माजूज और दज्जाल का ज़माना एक ही है या इनमें फ़ासला है। हमारा मेहरबानी बसीत वजाहत कर दीजिए। देखिए मोहतरम, इमाम मेहदी का ज़ुहूर जो है वो क़यामत के करीब होगा, क्योंकि हदीस मुबारका में कुछ निशानियाँ क़यामत के बारे में बतलाई गई हैं। उनमें इमाम मेहदी का ज़ुहूर और ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना, याजूज माजूज का फैल जाना, दज्जाल का आना, दज्जाल का मारे जाना वग़ैरह, ये सब बड़ी निशानियों में शामिल हैं। इमाम मेहदी जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो आपका ज़ुहूर क़यामत के करीब होगा। आपके ज़ुहूर के 7 साल के बाद दज्जाल निकलेगा और फिर ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। उनका अंदाज़े ज़ुहूर जो होगा ईसा अलैहिस्सलाम का, वो हदीस मुबारका में इस तरह आता है कि 2 फरिश्ते उतरेंगे तो आपने अपने दोनों हाथ फरिश्तों की परों पर रखे होंगे और आपका नुज़ूल जो है वो दमिश्क में होगा। जब इमाम मेहदी फजर के वक्त मस्जिद में हाज़िर हुए होंगे तो वहाँ उनका मशरिक़ की साइड पर उतरेंगे और इक़ामत फजर की हो चुकी होगी। इमाम मेहदी को इल्म होगा तो आप ईसा अलैहिस्सलाम को इमामत के लिए दावत देंगे, लेकिन चूँकि इक़ामत इमाम मेहदी के लिए हो चुकी थी इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी को इमामत जारी रखने का हुक्म फरमाएंगे। फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद जो वाक़यात हैं उनकी तफसील कुछ यूँ है। हदीस मुबारका में ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का जो मकसद है वो कुछ यूँ बयान किया गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जब तशरीफ़ लाएंगे तो आप सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जज़िया मौकूफ़ कर देंगे और तमाम लोगों को इस्लाम की दावत देंगे। तो उस ज़माने में हर तरफ इस्लाम का ही दौरा होगा और जो मसीह दज्जाल है उसको हलाक करेंगे। इसके अलावा ज़मीन पर यूँ इंसाफ होगा कि हर जानिब अमन व सुकून, शांति होगी, जो अफरा तफरी माहौल ख़त्म हो जाएगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में 40 बरस ठहरेंगे, फिर उनकी वफ़ात होगी। मुसलमान उनका जनाजा पढ़ेंगे और बाकायदा उनकी तदफीन भी करेंगे। ये उनके इस दुनिया में आने का मकसद होगा। अब रही ये बात कि इमाम मेहदी की तफसील क्या होगी, तो इमाम मेहदी के बारे में आता है कि इमाम मेहदी जो है वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल से होंगे और मदीना मुनव्वरा में उनकी पैदाइश होगी, वहीं उनकी तरबियत होगी। उनका नाम जो है वो मोहम्मद और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। वो शक्ल शबात और जो उनकी अखलाकियात हैं वो बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबिह होंगे। मतलब वो नबी नहीं होंगे और ना ही उन पर वही नाजिल होगी, ना वो नबूवत का दावा करेंगे, ना ही कोई उन्हें नबी शुमार करेगा, बल्कि मक्का मुकर्रमा में उनकी बैअत व खिलाफत होगी और बैअत खिलाफत के वक्त उनकी उम्र 40 बरस होगी। इसी तरह बतलाया जाता है कि खिलाफत के 7वें साल दज्जाल निकलेगा जो ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों हलाक होगा। यानी ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे और इमाम मेहदी भी मौजूद होंगे तो 2 साल इमाम मेहदी जो हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद रहेंगे। इमाम मेहदी 2 साल ईसा अलैहिस्सलाम की मायत में गुजारेंगे। यानी इमाम मेहदी की उम्र मुबारक जब 47 बरस की होगी तो ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इनके 2 साल गुजरेंगे। 49 बरस की उम्र में इमाम मेहदी इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बाकायदा दज्जाल का मुकाबला करेंगे और उसे कत्ल करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी ये दोनों अलग-अलग शख्सियतें हैं और इमाम मेहदी के बारे में पूछा गया कि पहली मरतबा ये दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, उनकी पहली मरतबा आमद होगी। रहा ये सवाल कि याजूज माजूज का खुरूज कब होगा, तो याजूज माजूज हज़रत इमाम मेहदी के विसाल और दज्जाल की हलाकत के बाद ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में इनका खुरूज होगा और ये हर तरफ तखरीब फैलाएंगे
اور عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ شکریہ۔